Hello friends, I'm Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, आपका जो क्वेश्चन है कि मैं प्राइमर भी अप्लाई करती हूँ, मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करती हूँ या यानी जो मेकअप स्टेप्स भी प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ, फिर भी मेरा मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है, मेरा मेकअप ब्लैक हो जाता है, तो इसका क्या रीज़न है? तो सबसे पहली बात है कि मेकअप की सबसे आप मेन रीज़न समझने की आपको ज़रूरत है। मेन रीज़न क्या है कि आपका मेकअप ब्लैक क्यों होता है? जब आपका जो फाउंडेशन है आपके फेस के ऑयल से या फिर किसी भी ऑयल से मिक्स हो जाता है, तब आपका मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से आपका जो मेकअप है बार बार ब्लैक हो जाता है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न नहीं है, इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। अगर आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका जस्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक पॉइंट है कि आपकी स्किन डेफिनेटली ऑयली है या फिर वेरी वेरी ऑयली है। हम स्किन को कैसे मेजर करते हैं? नॉर्मल टू ऑयली एंड वेरी वेरी ऑयली, नॉर्मल टू ड्राई एंड वेरी वेरी ड्राई, इस तरह से मेजर करते हैं। तो या तो आपकी स्किन ऑयली है या फिर वेरी वेरी ऑयली है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स को आप कह रहे हो कि मॉइस्चराइज़र भी लगा रही हूँ और मैं प्राइमर भी लगा रही हूँ, फिर भी वो क्यों प्रॉब्लम आ रही है? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने प्राइमर लगाया है या मॉइस्चराइज़र लगाया है या नहीं लगाया। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं पता लग रहा है कि आपको अपने फेस पे क्या लगाना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ऑयली स्किन वाले पर्सनस को ऑलवेज वाटर जेल का यूज़ करना चाहिए। देखिए, जो ऑयली स्किन के पर्सन्स होते हैं ना, विंटर्स में उनकी स्किन थोड़ी नॉर्मल पे आ जाती है, लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है वो भी थोड़ी बहुत नॉर्मल पे आ जाती है विंटर्स के केस में। लेकिन समर में बहुत ज़्यादा अगर ऑयल रिलीज़ कर रही है तो, लेकिन समर हो चाहे विंटर हो, आप वाटर जेल का यूज़ करें। अगर विंटर्स में भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो वाटर जेल का ही यूज़ करें, ये हाइड्रेशन रखेगा। तो हाइड्रेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके फेस में। सेकेंड कि प्रिपरेशन, मेकअप से पहले की प्रिपरेशन यानी CTM बहुत ज़्यादा अच्छे से करें। CTM अच्छे से नहीं हुआ या फेस अच्छे से क्लीन नहीं हुआ, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपने सपोज कीजिए कि आपने सारा कंप्लीट कर लिया और आपने अपना प्राइमर भी अप्लाई कर लिया, और प्राइमर अप्लाई करने के बाद जब आपने फाउंडेशन अप्लाई किया है तो फाउंडेशन को धीरे धीरे बिल्डअप करें। हाँ, अगर आपने, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि अगर आपने फाउंडेशन की शेड गलत चूज़ की है, गलत मीन्स से कि बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन चूज़ कर लिया या बहुत ज़्यादा डार्क, या एक दो टोन डार्क और लाइट पे चले गए, तभी ये प्रॉब्लम आ सकती है। यानी अपनी ही शेड का फाउंडेशन लें। अगर आपको हल्की सी फेयर टोन चाहिए तो अपनी टोन का फाउंडेशन लें, उसके बाद आप फेयर टोन एक शेड या दो शेड, हद से हद 2 शेड है, इससे ऊपर शेड पे मत जाइएगा, ठीक है ना। ये भी आपके मेकअप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट कि फाउंडेशन एप्लीकेशन करने के बाद, देखिए फाउंडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ना आप, यानी कि मैंने बहुत बार देखा है कि मैक्सिमम लेडीज़ को जो मेकअप करती हैं खुद से करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ना, बहुत बार देखा है, मैं किसी को जस्ट उसको स्ट्राइक नहीं करती वो बात कि ना, वो उन्होंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाना है लेकिन वो भी ब्यूटी ब्लेंडर से लगाते हैं। फाउंडेशन लगाना है, अगर हाई कवरेज दे रहे हो फाउंडेशन, तो ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेस का यूज़ करें, ठीक है ना। हाई कवरेज, अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल सा मेकअप चाहिए ना तो फाउंडेशन यूज़ मत करें, आप मूज यूज़ करें। बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए, कोई कवरेज नहीं चाहिए, तो मूज यूज़ कर ले फाउंडेशन की जगह पे, तो आपको ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन देना है और साथ में हाई कवरेज देनी है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फाउंडेशन से जो आपने मेकअप का जो बेस बनाया होता है, बेस क्या होता है? बेस यानी एक तो मूज को भी कई बार बेस बोल देते हैं। बेस जब हम फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं ना, वो जो लेयर आती है वो बेस होता है हमारा, कि हमने बेस कैसा बनाया है, बेस, उसको भी बेस बोलते हैं। तो आपने उसको जब आप उसे पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, उससे सेट जरूर करें। ऑयली स्किन है
तो आप सेटिंग स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं, लूज पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कौन सी चीज़ यूज़ करें। सेटिंग स्प्रे हाइड्रेशन देगी, लेकिन ऑयली स्किन वालों को बहुत जो मेकअप है ड्राई कम होता है, इस वजह से आप लूज पाउडर्स का यूज़ करें। ठीक है, तो क्या यूज़ करें? लूज पाउडर सेट कर लें। अगर आपको लगता है ड्राइनेस आ रही है तब आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर लें। फिक्सिंग स्प्रे यूज़ मत करें, ये मैं बार बार कह रही हूँ। सेटिंग स्प्रे का यूज़ करें, फिक्सिंग स्प्रे एंड में यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट शेड चूज कर लिया आपने, और फाउंडेशन जो है अच्छे से लेयरिंग देके अच्छे से इसको सेट जरूर करना है। अगर आप सेट नहीं करोगे ना तो आपका फाउंडेशन एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टेक्ट करके भी आपका मेकअप ऑक्सीडाइज हो सकता है और ब्लैक हो सकता है। एक ये रीज़न भी हो सकता है आपके मेकअप के ब्लैक हो जाने का, ग्रे हो जाने का या ऑक्सीडाइज हो जाने का, ये रीज़न भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को, स्टेप्स को फॉलो करें। और एक और चीज़ थी कि आपने मुझसे पूछा था कि बेस और मेकअप में क्या, फाउंडेशन में क्या फ़र्क है। तो देखिए, जो मूज होता है उसे हम बेस, जस्ट नॉर्मली बेस बोल देते हैं कि बेस खरीद लो या इसका मतलब मूज खरीद लो मीन्स टू से है। तो वो क्या करता है, जो मूज होता है वो एक मीडियम कवरेज देता है। मीडियम कवरेज यानी कि बहुत अच्छे से स्मूथ सा सरफेस दे देगा और आपके स्किन पे एक मीडियम सी कवरेज दे देगा, हाई कवरेज नहीं। लेकिन जो फाउंडेशन होता है वो हाई कवरेज देने के लिए यूज़ किया जाता है, हाई कवरेज देता है। कंसीलर मूज जो होता है यानी कि जो फाउंडेशन होता है वो मूज से ज़्यादा थिक होता है। ज़्यादा थिक होने की वजह से मेकअप में फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। एक दूसरे थर्ड होते हैं हमारे कंसीलर्स। कंसीलर्स जो होते हैं वो फाउंडेशन से भी ज़्यादा थिक होते हैं, जिस वजह से इसे हाइलाइटिंग एरियाज पे ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता लग गया होगा इनमें। कंसीलर्स भी हाई कवरेज देते हैं, कुछ फाउंडेशंस मीडियम कवरेज देते हैं, कुछ फाउंडेशंस हाई कवरेज देते हैं, ये डिपेंड करता है। अब आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरे मेकअप में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बात आपके फाउंडेशन का अच्छा या बुरा होने की नहीं है। बात है कि आप मेकअप के स्टेप्स को कैसे फॉलो कर रहे हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वाटर जेल का यूज़ करो डेफिनेटली। अगर आपका मेकअप बहुत ज़्यादा और डार्क की तरफ जा रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रे हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी स्किन ऑयली है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी स्किन ऑयली है, क्योंकि ऑयली स्किन के साथ ही एक प्रॉब्लम आती है। हाँ, एक पॉइंट और मिस हो गया कि कभी भी अपने फाउंडेशन में फेशियल ऑयल को मिक्स मत करें। मैं कभी कभी कर लेती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली नहीं है, ठीक है ना, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। अगर मैं करती हूँ बहुत कम क्वांटिटी में करती हूँ, ठीक है, मैं कह देती हूँ कि तो एक ड्रॉप डाल लो या तो बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आपने नहीं डालना, क्योंकि ऑयली स्किन है उन्हें नहीं यूज़ करना, मेकअप से पहले नहीं यूज़ करना, फाउंडेशन मिक्स करके नहीं यूज़ करना। जब आप फाउंडेशन में भी एक ड्रॉप ऑयल की डालते हैं ना तो वो एक शेड एक हल्का सा ना थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ठीक है ना, तो यानी उसी टाइम थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑयली स्किन वालों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेप यानी ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखो। कभी भी आपने अपने फेस यानी कि मेकअप करते वक्त ना तो फाउंडेशन में ऑयल ऐड करना है, ना ही मेकअप से पहले यानी कि जैसे सीरम यूज़ करते हैं वो यूज़ करना है, वो तो यूज़ करना ही नहीं है। फेशियल ऑयल यूज़ नहीं करना है मेकअप में। और साथ साथ अगर आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा थिक है तो एक ड्यूरालाइन का प्रोडक्ट आता है, वो लिक्विड होता है, आप उसे अपने फाउंडेशन में ऐड कर लें, ठीक है। एक क्रेलोन का भी आता है तो, और उसको ऐड करेंगे तो आपके फाउंडेशन थिक की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन हो जाएगी। अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा थिन है तो आप उसमें थोड़ा सा लूज पाउडर ऐड कर दे तो वो थिक हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसे अपने मेकअप में जो आप बेस बना रहे हो वो किस तरह से, यानी कि आपका जो फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, वो किस तरह से कर रहे हो। शेड का प्रॉपर ध्यान रखें। प्रॉपर शेड नहीं है आपके पास तो शेड बनाओ। मैं तो कह रही हूँ आपके पास एक ही फाउंडेशन है, ठीक है, जो आपने बहुत, क्योंकि हम हमेशा ना एक मिस्टेक करते हैं, जब भी हम फाउंडेशन खरीदते हैं हमेशा लाइट खरीदने की कोशिश करते हैं कि हम फेयर लगे, हम गोरे लगे, तो लाइट खरीद लेते हैं जो कि आपके फेस पे नहीं चलता है। तो फाउंडेशन बना लो। बनाना कैसे है? फेयर में मैंने फाउंडेशन मिक्सिंग की ऑलरेडी 2-3 वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी पूरी एक्सप्लेनेशन में अंडरटोन के अकॉर्डिंग कैसे मिक्स करना है, शेड कैसे बनानी है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ कि अगर फेयर शेड ले ली है, बाय हो चुकी है, तो आपके पास कंटूर होगा ना, कंटूर तो कितना डार्क होता है, उसमें हल्का सा कंटूर मिक्स कर लो, यानी कंटूर एक आपकी शेड से 10 टाइम्स डार्कर शेड में होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंटूर भी कंसीलर ही होता है,
ठीक है ना। कंटूर भी कंसीलर ही है, सिर्फ शेड डार्क है, यानी ज़्यादा शेडेड है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंटूर तो अपने आप ही अपने शेड पे आने लग जाएगा। तो मिक्सिंग करके अपनी जो लाइन पे लगा के देख लोगे कि आपकी शेड से मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों में, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आपकी जो क्वेरीज हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी, आई होप सो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।